श्रीमद् भागवत गीता प्राचीनतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह वो ग्रंथ है जिसके सर्वाधिक अनुवाद हुए हैं। सबसे ज़्यादा टीकाएं श्रीमद् भागवत गीता पर ही प्रकाशित हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। पांडव सेना और कौरव सेना दोनों युद्ध के लिए धर्मभूमि कुरुक्षेत्र भारत में इकट्ठी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ अपने सगे संबंधी, अपने मित्र, गुरुजन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, वो मोह वशीभूत होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। हमारे जीवन के समस्त पहलुओं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है और अंततः अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की मुझ पर असीम कृपा रही है जो मैं श्रीमद् भागवत जी का अनुवाद सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी में कर पाया और मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है, सुख, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाता है बिना इस संसार को छोड़े हुए। आज जब हम मूल्यों को भूलकर शारीरिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और गलत रास्ते अपना रहे हैं, चरित्र हनन हो रहा है और हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान समस्त प्राणियों को सही राह दिखाकर सुखी जीवन व्यतीत करना सिखा सकता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम अपने चिर परिचित, अपने सगे संबंधी मित्रों को श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे भी अपना सुखी समृद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत जी का एक एक अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। 16वां अध्याय दैव्य असुर संपत्ति विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, जिसमें निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित रहने का भाव, सात्विक दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव, सत्य को न छिपाने का भाव, किसी को भी कष्ट न पहुंचाने का भाव, मन व वाणी से एक होने का, गुस्सा रोकने का भाव, कर्तापन का अभाव, मन की चंचलता रोकने का भाव, निंदा न करना, सब प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, कोमलता का भाव, विषयों से संयोग होने पर उनमें आसक्त न होने का भाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, ईश्वरीय तेज व अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव। यह लक्षण उसमें होते हैं जो दैवीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न होता है। हे प्रथापुत्र, जिसमें पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता, अज्ञानता के लक्षण होते हैं, वो आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न होता है। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं, आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, सभी दैवीय गुण तुम में हैं, तेरे लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। हे अर्जुन, संसार में उत्पन्न सभी मनुष्य दो प्रकार के स्वभाव के होते हैं, एक दैवीय स्वभाव के और दूसरे आसुरी स्वभाव के। उनमें से विस्तार पूर्वक दैवीय गुणों को तो कह चुका हूँ, अब तू मुझसे विस्तार पूर्वक आसुरी गुणों को सुन। जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, क्या करना चाहिए नहीं जानते हैं और क्या नहीं करना चाहिए यह भी नहीं जानते हैं। न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वो न उचित आचरण करते हैं और न ही सत्य की राह पर चलते हैं। जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं
जगत को झूठा बताते हैं, संसार का न कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है, ऐसा मानते हैं। वो मानते हैं कि यह संसार केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। संसार का कामेच्छा के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। वो जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसी दृष्टि को रखने वाले होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य बुद्धिहीन होते हैं। वो विनाश के लिए, जिससे संसार का अहित होता हो, अन्य उपयोगी कर्म करते हैं। आसुरी स्वभाव के न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन होते हैं। वो झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त मोहग्रस्त होते हैं। जड़ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले अंत समय तक चिंताओं के अधीन रहते हैं। वो जीवन के परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही काम करते हैं। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कामनाओं व क्रोध के अधीन होते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध रूप से धन संग्रह करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। वो सोचते हैं कि आज इतना धन प्राप्त किया है, इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में इससे भी और बढ़ा लूँगा। आसुरी स्वभाव वाला अज्ञानवश मोहग्रस्त हो सोचता है, सब मैं कर रहा हूँ। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और मैं उन अन्य शत्रुओं को भी मार डालूँगा। मैं भगवान हूँ, मैं समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सबसे शक्तिशाली भी मैं हूँ और मैं सबसे सुखी भी हूँ। मैं सबसे धनी हूँ, बड़े कुलीन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे समान कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और जीवन का मजा लूँगा। इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित हो मोह रूपी जाल में बन जाते हैं और वो महान अपवित्र नरक में गिराए जाते हैं। जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ मान घमंडी होते हैं। वो अपने धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मध्य में लीन रहते हैं। वो केवल नाम के लिए बिना शास्त्र विधि घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। वो मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाएं, क्रोध के अधीन होते हैं। वो अपने और दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा की निंदा करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, कुकर्मी और मनुष्यों में नीच होते हैं। वो संसार रूपी सागर में आसुरी योनियों में ही गिराए जाते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे मूर्ख अनेक जन्मों तक आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। वो ऐसे आसुरी मुझे प्राप्त न हो अत्यंत निम्न योनियों को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ जीवन का विनाश करने वाले 3 द्वार हैं। इन तीनों को त्यागना चाहिए, क्योंकि यह 3 नरक में ले जाने वाले हैं। हे कुंती पुत्र, जो इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वो अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म कर परम गति को प्राप्त होता है। जो कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग करता है और अपने मन से उत्पन्न मनमानी विधियों से कर्म करता रहता है, न तो सिद्धि, न ही सुख, न परम गति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, कौन सा कर्म करें और क्या न करें, शास्त्र अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए तुझे संसार में शास्त्र की विधि जानकर ही कर्म करना चाहिए। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का दैवीय अशुद्ध संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ।